ये मुझे मैसेज करती है वो, तू सबसे मिलके आना, कल तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मुझे तो टकले नहीं, मुझे तो तलाक लेना है। साले कुत्ते, तेरी तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। मुझे प्यार से कह रही है, मेरे से मिलके जाना, हम आगरा स्टेशन पे मिल लेंगे। मेरी अंडरगारमेंट साथ लेके जाना, देखते रहना, क्योंकि तुम्हें तो इन सब की जरूरत है, बीवी की नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और इस समय हम मौजूद है ग्वालियर एसपी ऑफिस में। और आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे एक फौजी है जो कि यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर के आए और बता रहे हैं कि उनकी शादी एक महिला के साथ में होती है और कुछ ही समय के बाद में वो महिला उनको छोड़ करके चली जाती है। और बता रहे हैं कि ये पूरी तरीके से स्कैम था और अब न्याय की गुहार लेकर के ग्वालियर एसपी के पास पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र जी, क्या पूरी घटनाक्रम हुआ है, विस्तार से बता दीजिए। सर, मेरी शादी 2024 28 दिसंबर को फिक्स हुई और 25 अप्रैल 2025 को मेरी शादी पक्की, मतलब शादी हुई। शादी के दिन से ही उसके चेहरे पे या गोद भराई में कभी भी मैंने अपने सास ससुर साले को बोला कि मुझे मेरी वाइफ से बात करवाओ, तो इन 4 महीनों के दौरान उन्होंने मेरी बात नहीं कराई। मैं कहता रहा कि मेरी वाइफ है, वो भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, तो मुझे एक बार हम दोनों बात करके देख तो लें, एक दूसरे को पहचान तो ले। तो उन्होंने मुझे कभी बात करने ही नहीं दिया। शादी के 25 अप्रैल को शादी हुई। 26 अप्रैल को जब हमारी सुहागरात थी, सुहागरात के दिन ही उसने मुझे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा कि ये घर किसका है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपका फंड कितना है और आपके पीएफ कितना है, डिफेंस का कैसा क्या है आपका। तो मैंने कहा ये सब मेरी मम्मी के नाम पे है, जो मेरा घर है ग्वालियर में, मेरी जो प्रॉपर्टीज है सब मैंने मम्मी के नाम पे किया है। तो उसने अपना मुंह सुकड़ लिया एकदम कि मुझे कुछ मिलने वाला, तो जिसके लिए मैंने ये षड्यंत्र रचा था वो तो मेरे को मिलेगा नहीं। रिश्ता कैसे हुआ था आपका? कौन मेरे बाजू में पड़ोसी थे, एक शैलेंद्र शर्मा और एक थे अरविंद सिंह तोमर। उनके जानकारी से हुआ ये कि लड़की के फूफा चाचा वो उनको जानते थे, तो वो मुझे ले आए कि उन्होंने देखा घर में अकेला, मैं अकेला ही हूँ, मेरे भाई भी फौजी है लेकिन वो अलग रहता है, मैं अलग रहता हूँ माँ के साथ। और वो मेरे माँ के साथ रहना नहीं चाहती थी, माँ के साथ नहीं रहना चाहती थी। तो शादी के 2 दिन के बाद उसकी बहन मर जाती है और मुझे पता चलता है कि इसका संबंध उसके जीजा के साथ है। और मुझे आए दिन धमकी देती थी कि मैं ये कर दूंगी, वो कोई उल्टा केस में फंसा दूंगी। और उसने वही किया। शादी के तीसरे दिन ही जो मुझे धमकी देती थी, तुझे फंसा दूंगी, उल्टा कर दूंगी, उसने यही किया। अपने भाई को गलत सलत बोल के, उसका भाई जो आगरा में पदस्थ है, पुलिस में है, सदर थाने में, उसने उसको गलत सलत बोल के उसके थ्रू 3 गुंडे और मेरा ससुर और मेरा साले ने आके मुझे पीटा, मेरे घर में घुस के, और मेरी माँ को मारा और आरोप लगाए कि मैं पागल हूँ, मैं दारू पीता हूँ। हाँ, मुझे आरोप लगाए कि मैं पागल हूँ। तो मुझे ये समझ, अगर मैं पागल हूँ तो इंडियन आर्मी में जॉब कैसे कर रहा हूँ कि इंडियन आर्मी पागलों को भर्ती करती है? ये सब उसके झूठे आरोप है मुझ पे। बोलता है तुम पागल हो। मेरी पत्नी मुरैना हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में है, उसका नाम है वंदना सिंह चौहान। और इसमें पूरा स्कैम, वो जो जीजा है जो मुझे मारने, क्या कर दिया? मतलब मैं समझ नहीं पाया। मतलब शादी का षड्यंत्र करके मेरी प्रॉपर्टी हत्याने की तरह मुझे मारने की प्लानिंग, जो प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद राजा रघुवंशी की तरह पहला फुसला के मुझे बुलाया जाता था, लेकिन मैं एक फौजी हूँ, सिविलियन नहीं हूँ, इसलिए मैं वो उसकी बात कभी मैंने मानी नहीं, मैं उसके कहने पे कभी गया नहीं। वो मुझे मैसेज करती थी, बाबू सोनार, बाबू आ जाओ, बाबू मुझे आगरा आ जाओ, मुझे लेने आ जाओ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। रात को 2-2 बजे की, मैं रात को 2 बजे चला जाऊँ तो मुझे वो मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मैं उसके बहकावे में नहीं आया। उसका संबंध उसके जीजा के साथ था। इस पूरी मिली भगत में उसने अपनी बहन को भी मरवा दिया। इसमें मेरे सास ससुर जीजा सब मिले हुए हैं। और जो उसका जीजा, उसके साथ संबंध है, वो 2 नंबर का बंदा है। उसके दारू के ठेके चलते हैं, दारू का स्कैम चलता है, रेत का धंधा करता है, मिडेला का बंदा है वो। पुलिस से क्या चाहते हैं अभी? पुलिस से चाहता हूँ मुझे निष्पक्ष इसकी पूरी ये तहकीकात हो। जो गलत है वो गलत है। उसकी बहन कैसे मरी, उसका स्कैम खुले और मुझे इंसाफ मिले। कि मुझे भी भय रहता है कि मैं ड्यूटी पे चला जाता हूँ, मेरी 72 साल की 75 साल की मम्मी है, इनको मारने का डर रहता। कल रात को भी वो कमल किशोर से मेरी बात हुई, तो उसने रात को भी मम्मी को मारने की धमकी दी, तो मैंने 181 में रात को भी कंप्लेंट की है। क्या कहोगी अम्मा? अरे मारने को कह रहे थे, हम आएंगे मारेंगे। और आपकी बहू ने क्या किया? बहू ने क्या किया है आपकी बहू ने? बहू ने तो क्या किया, भैया से मरवाते हो, पुण्य मारो, झाड़ू पोंछा आपके लगा। साथ पिटाई हुई थी? हाँ, ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं आप, ये एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जहां पर एक बुजुर्ग माँ और जो बेटे हैं वो अपनी
पत्नी और बहू के खिलाफ शिकायत लेकर के आए हैं कि इस तरह का स्कैम उनके साथ में हुआ है और उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की बात कही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच करेगी, तभी ये सच्चाई सामने आ पाएगी। फिलहाल इस घटनाक्रम पर आप जो भी सोशल मीडिया कमेंट बॉक्स में लिखें। आज जनसुनवाई के दौरान एक फरियादी द्वारा अपने पत्नी पर आरोप लगाए हैं कि उसकी पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही उसको छोड़कर चली गई है और कहीं अन्य जगह पर रह रही है और वो मुरैना में किसी कार्यालय में काम भी करती है। उसका कहना है कि उसको और उसकी मां को खतरा है और उसने चिंता व्यक्त की कि मां की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जब वो नौकरी पर रहते हैं तो यहाँ पे कोई नहीं है उनका। हमने अभी आश्वासन दिया है कि जो भी इनका विवाद है इसको परामर्श के द्वारा सुलझाएंगे। महिला थाने में हमारा परामर्श केंद्र है, वहाँ दोनों के पारिवारिक परामर्श किया जाएगा और दोनों के रिश्ते सामान्य करने का प्रयास करेंगे। दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे, जो भी वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। बस यही।